कभी सोचा है कि कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे आखिर वो कौन सा एक नियम है जो हमेशा काम करता है? आज हम उसी बुनियादी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियम को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं कर्म का सार्वभौमिक नियम। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से इस बात को शुरू करते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर क्यों नहीं आता, बिल्कुल खाली हाथ? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी वजह ना प्रकृति के एक बहुत ही सीधे साधा नियम में छिपी है। प्रकृति, नेचर, मानो हमसे कह रही है, देखो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, ये पूरी दुनिया संभावनाओं से भरी पड़ी है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, कर्म करो और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो यहाँ से हासिल कर लो। ये एक शर्त है, एक ऐसा नियम जिसे कोई टाल नहीं सकता। और यही बात सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी खूबसूरती से कही थी, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मतलब एकदम साफ है, दुनिया में हर चीज मौजूद है, लेकिन मिलती सिर्फ उसे है जो उसे पाने के लिए कर्म करता है, मेहनत करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नियम इतना सीधा और सरल है तो फिर हम अक्सर से तोड़ते क्यों हैं? आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमें कर्म करने से ही रोक देती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जी हाँ, आलस। यही वो एक अदृश्य दुश्मन है जो बड़े बड़े सपनों को, ऊंची ऊंची उम्मीदों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। और इसे पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई आम दुश्मन नहीं है, ये एक मीठा दुश्मन है जो बड़े प्यार से हमारे कानों में फुसफुसाता है, अरे थक गए हो, आज रहने दो, आराम कर लो, काम तो कल भी हो जाएगा। और इस मीठे दुश्मन के धोखे में आने का नतीजा क्या होता है, ये तो हम सबने बचपन की कहानियों में देखा है। खरगोश जिसके पास रफ्तार की जबरदस्त ताकत थी, एक कछुए से दौड़ हार गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोचा, अरे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। आज हम आलस को शायद एक बुरी आदत मानकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में कुछ समाज ऐसे भी थे जो इसे इतना खतरनाक मानते थे कि उन्होंने इसे एक संगीन जुर्म का दर्जा दिया हुआ था। ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं। वहाँ अगर कोई आलस करते हुए पहली बार पकड़ा जाता तो उसे जज के सामने पेश करते थे, लेकिन दूसरी बार उसके हाथ दागे जाते, कोड़े पड़ते और यहाँ तक कि कान का एक हिस्सा काट दिया जाता था। तीसरी बार में जेल, और सोचिए अगर चौथी बार भी कोई आलसी पाया गया तो सजाए मौत थी। जरा सोच कर देखिए कि कोई समाज अपनी तरक्की के लिए इस एक आदत को कितना बड़ा खतरा मानता होगा। तो फिर सवाल ये है कि इस खतरनाक दुश्मन का इलाज क्या है? इलाज बहुत आसान है, बस हमें अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है और ये मानना शुरू करना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग ना इसी एक जाल में फंस जाते हैं। हम बस सोचते रहते हैं, अरे कोई बड़ा मौका ही नहीं मिल रहा, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम हमारे ठीक सामने मौजूद छोटे छोटे कामों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी घर छत से बनना शुरू नहीं होता, वो हमेशा नींव से बनना शुरू होता है। ठीक वैसे ही बड़ी से बड़ी सफलता की इमारत भी छोटे छोटे कामों की ईंटों से ही तैयार होती है। अरे प्रकृति खुद हमें यही सिखाती है। एक नन्हा सा बीज पहले एक छोटा पौधा बनता है और फिर सालों के सब्र और मेहनत के बाद एक विशाल पेड़। हर महान चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। इस सिद्धांत का मतलब, इस उसूल का एक बेहतरीन उदाहरण सिक्खों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन से मिलता है। जब वो चौथे गुरु की संगत में सेवा करने पहुंचे तो उन्हें कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्हें काम मिला संगत के इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को साफ करने का, और उन्होंने वो काम पूरी लगन से बिना किसी शिकायत के देर रात तक किया। अब सोचिए, एक तरफ बाकी सब शिष्य आराम कर रहे थे और दूसरी तरफ चौथे गुरुजी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। ये किस चीज की परीक्षा थी? वो अर्जुन देव जी में ऐसा क्या परख रहे थे जो शायद बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था? वो बस एक बुनियादी सिद्धांत देख रहे थे कि जो इंसान एक छोटे से काम को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से नहीं कर सकता, उस पर बड़ी जिम्मेदारियों का भरोसा कैसे किया जा सकता है? और नतीजा क्या हुआ? जब अगला उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो गुरु गद्दी के लिए उन्हीं का नाम चुना गया। मतलब एक छोटे से काम के प्रति दिखाई गई ईमानदारी ने उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिला दिया। तो इन सभी कहानियों और सिद्धांतों से हमें क्या सीख मिलती है?
बस एक सीधा साधा और बहुत ही शक्तिशाली संदेश कि बस शुरू करो। तो अब करना क्या है? जवाब बहुत सीधा है, जहां भी हो वहीं से शुरू करो, जैसे भी हो वैसे ही शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो। और सबसे जरूरी बात, बस शुरुआत करो, चाहे वो शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इस सोच को स्वामी विवेकानंद के शब्दों में समझे तो बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो अपने पसंद का काम करता है, बुद्धिमान वो है जो हर काम को अपनी पसंद का बना लेता है। ये सब कुछ बस नजरिए का खेल है, इसलिए सही मौके या सही समय का इंतजार मत करो। एक बात याद रखना, आज जिस वक्त को हम बर्बाद कर रहे हैं ना, कल उसी वक्त के लिए हम तरसेंगे। तो आखिरी संदेश क्या है? सिर्फ एक, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए।